जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास के 1000 प्रश्नों की सीरीज का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। तो आज हम पार्ट 10 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टोटल 900 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज अंतिम पार्ट होने वाला है। आज हम 901 से लेकर 1000 तक के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आपने अभी तक के सभी पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी मैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज करी है तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। केन उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर है इसका ब्रह्म और आत्मा के ज्ञान से। नेक्स्ट है, अस्सक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था? फ्रेंड्स, जो अस्सक है वो एक महाजनपद है। किस नदी के तट पर स्थित था ये? तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी के तट पर ये स्थित था। ओके। नेक्स्ट है, धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने की थी? तो इसकी नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, यहाँ ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे क्योंकि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और खारवेल से इसका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित किसने लिखा? तो इसके जो रचयिता है वो कौन है? दंडी। ठीक है, दंडी के द्वारा लिखा गया है 10 कुमार चरित। नेक्स्ट है, कैलाश एलोरा मंदिर किसने बनवाया? फ्रेंड्स, एलोरा में है कैलाश मंदिर जो कि एकमात्र पत्थर को काटकर निर्मित है और इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में विकसित हुआ। और नेक्स्ट क्या है? इसके संत को वस्त्रवना कहा जाता था। ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इक्ता प्रणाली का प्रारंभ भारत में किसने किया? तो इसका जो शुरुआत भारत में करी थी वो करी थी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, फतवा ए जहादारी किसने लिखी? तो किसने लिखी? बर्नी के द्वारा ये लिखी गई है। ओके। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। नकदी वेतन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू करी। दूसरा क्या है? इससे सेना पर नियंत्रण मजबूत हुआ। तो राइट आंसर है दोनों के दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, मीर बख्शी का कार्य क्या था? दोस्तों, मीर बख्शी का कार्य था सेना का देख रेख करना था मीर बख्शी का कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आप सभी को पता होगा पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। ओके। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ओके। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। पिट्स इंडिया एक्ट ने द्वैध नियंत्रण स्थापित किया। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल शामिल थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आत्मी सभा की स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना करी थी राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है, इल्बर्ट विल किस वायसराय के समय पे आया था? तो फ्रेंड्स, जो इल्बर्ट विल था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था। ओके। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका में था जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया? किसने घोषित किया? ये रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, काकोरी कांड कब हुआ? तो फ्रेंड्स, 1919 में हुआ था काकोरी कांड। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्धा शिक्षा योजना किससे संबंधित थी? तो इसका संबंध किससे है? गांधी से। वर्धा शिक्षा योजना का संबंध। डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 किस समस्या के समाधान के लिए लाया गया था? फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है वो किसके लिए लाया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसान ऋण समस्या हेतु। ओके। नेक्स्ट है, हंटर आयोग जो कि 1882 में आया था किससे संबंधित था? तो इस आयोग का संबंध था शिक्षा से। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। डेक्कन राइट 1875 में हुए राइट्स और ये मुख्यतः साहूकारों के खिलाफ थे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस 1879 किसने शुरू करी? तो किसने शुरू करी? लॉर्ड लिटन ने। ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित हुआ। यह भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें से कथन जो सही है वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। केवल एक स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, क्योंकि जो ये भारत का पहला उच्च न्यायालय ये नहीं था। कौन सा था? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये भारत के पहले उच्च न्यायालय थे। और जो भारत के पहले उच्च न्यायालय थे उनका गठन हुआ था 1862 में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में स्थापित हुआ। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है द इंडियन मिरर समाचार पत्र किससे संबंधित था? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है केशव चंद्र सेन से। नेक्स्ट है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय को। स्वदेशी आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन शुरू हुआ, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शिक्षा का बहिष्कार करना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अलीपुर बम कांड किससे संबंधित था? दोस्तों अलीपुर जो बम कांड था वो क्रांतिकारी आंदोलन था। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स ये लिखी गई है गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट में पृथक निर्वाचन की स्वीकृति की गई, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध सुधरे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है रोलेट सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था रोलेट एक्ट, ठीक है, जो कि 1919 में आया था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुनरो के द्वारा मद्रास में रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। ओके। नेक्स्ट है महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई? राइट आंसर है उत्तर पश्चिम प्रांत में। नेक्स्ट है अवध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? करेक्ट आंसर है डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को विलय करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ओके। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विधान परिषद का विस्तार करना। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? फ्रेंड्स इसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण था चोरा चोरी घटना, जिसमें कि जो पुलिसकर्मी थे 22 पुलिसकर्मी उनको भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर है साबरमती से, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? फ्रेंड्स ये हुआ था, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे पहले भारतीय, और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड कारतूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? इसका प्रमुख नारा था वंदे मातरम। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? फ्रेंड्स इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1947 में। ओके। नेक्स्ट है ऋग्वेद में दशराज युद्ध जो है किस नदी के तट पर हुआ था? फ्रेंड्स जो दशराज युद्ध है वो ऋग्वेद में इसका वर्णन है और ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। ओके। नेक्स्ट है उपवेद में धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है युद्ध कला से। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है, ये पाली भाषा में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ले की गुफाएं किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो गुफाएं है कार्ले की वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है संगम साहित्य में पट्टिन पाल्ले किससे संबंधित है? तो इसका संबंध व्यापारिक नगर जीवन से है, ठीक है। नेक्स्ट है भूमि कर को भोग कहा जाता था और यह गुप्त काल में प्रचलित था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? किसने करवाया था? पल्लव शासकों ने। नेक्स्ट है नागा शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? फ्रेंड्स नागा शैली की प्रमुख विशेषता है इसका शिखर का वक्राकार होना। उत्तर भारत में नागा शैली में मंदिर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोजशाही लिखी है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का वर्णन है। इसमें से कौन सा सही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला है मुकद्दम और खोत किससे संबंधित है? फ्रेंड्स इसका संबंध था ग्राम प्रशासन से। अगला है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है जिजिया को समाप्ति किसने किया? फ्रेंड्स यहाँ पर जो जजिया कर है उसको समाप्ति किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर ने इसे समाप्त किया था जबकि औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया था।
नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। फतेहपुर सीकरी में दीवाने खां से यहाँ औरंगजेब ने बनवाया था। कौन सा सही है? केवल एक सही है, क्योंकि इसे फ्रेंड्स शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट है, जब्त प्रणाली वो किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है राजस्व विभाग से। अगला है, नकदी फसल के प्रचलन में वृद्धि किस काल में हुई? तो करेक्ट आंसर है मुगल काल में। नेक्स्ट है, वाजसनेयी संहिता किस वेद से संबंधित है? फ्रेंड्स इसका संबंध है यजुर्वेद से। ओके, नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? अश्वमेध यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य था वो था राजा की सार्वभौमिक सत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी और बौद्ध धर्म का यह प्रमुख केंद्र था। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला है, कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? कुमारगुप्त के द्वारा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल से संबंधित है? तो दोस्तों जो इंडिका है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में भाषा का स्थानीकरण हुआ, इसमें संस्कृत का ही प्रयोग होता था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल संस्कृत का ही प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में उर किससे संबंधित था? इसका संबंध था ग्राम सभा से। ठीक है, उर कहा जाता था ग्राम सभा को। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स 1336 में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, अमर नायक प्रणाली विजयनगर में प्रचलित थी, यह सैन्य प्रशासन से संबंधित थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो फ्रेंड्स जो इब्न बतूता था वो मोरक्को से आया था, मोरक्को का ये यात्री था। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सिखों के 10वें गुरु है ये, इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सूफी संत खाकाओं में रहते थे, ये शरिया के कठोर पालन पर जोर देते थे। राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखा गया? फ्रेंड्स ये लिखा गया है इनायत खान के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, जमाबंदी किससे संबंधित थी? इसका संबंध था राजस्व रिकॉर्ड से। अगला है, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? जैसा कि अभी बताया, जजिया कर को औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है यजुर्वेद से, शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर का जन्म किस कुल में हुआ? तो दोस्तों वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय कुल में। ठीक है, क्षत्रिय कुल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकला मुख्यतः बौद्ध विषयों पर आधारित है, यह गुप्त काल में चरम पर पहुंची। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित किस प्रकार की रचना है? राइट आंसर है इसका गद्य कथा। ठीक है, नेक्स्ट है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। ओके, जबकि जो कुमारगुप्त है उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, देवदासियों को मंदिरों में सेवा हेतु रखा जाता था, यह प्रथा केवल उत्तर भारत तक ही सीमित थी। तो फ्रेंड्स ये उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी ये सीमित थी और ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलवार और नैनार संत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इनका संबंध था दक्षिण भारत से। ओके, नैनार और अलवार का। अगला है, चालुक्य कालीन वास्तुकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो प्रमुख केंद्र था बादामी। निम्न कथनों पर विचार करें। इक्ता धारक को मुक्ता कहा जाता था, उसे वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मिन्हाज उस सिराज किस कृति के लेखक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है तबकात नासिरी। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? फ्रेंड्स जो कृष्णदेव राय थे उनका संबंध था तुलु वंश से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। विजयनगर में घुड़सवार सेना का महत्व अधिक था, घोड़े मुख्यतः अरब से आयात किए जाते थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है, सूफी सिलसिलों में सुहरावर्दी सिलसिला किससे संबंधित था? तो दोस्तों इसका संबंध था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी से। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली में जात का क्या अर्थ था? तो इसमें जात का अर्थ क्या था? पद या फिर रैंक से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। जागीर अस्थायी भूमि अनुदान था, जागीरदार को कर संग्रह का अधिकार होता था। कौन सा सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसका भाग है? दोस्तों आईने अकबरी को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और अकबरनामा का ये तीसरा भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी को क्यों छोड़ा गया? तो दोस्तों अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी
को जल की कमी के कारण छोड़ दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मराठा प्रशासन में चौथ क्या था? तो दोस्तों जो चौथ था वो जो राजस्व का 1/4 भाग होता था युद्ध कर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। सरदेशमुखी मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर था, यह कुल राजस्व का 10% होता था। तो फ्रेंड्स दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1000। बाजीराव प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो बाजीराव प्रथम अपने सैन्य विस्तार के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो समाप्त होती है। हमने अभी तक 10 पार्ट किए हैं। चैनल पर जाकर आप सभी पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ऐसे ही 1000 क्वेश्चन की सीरीज में पॉलिटी के लिए भी लेकर आऊंगी। कमेंट करें अगर आपको पॉलिटी की क्लास देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।